यह एक लव स्टोरी लगभग 5 साल पुरानी है। इस लव स्टोरी एक सरकारी स्कूल से होती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों महत्वपूर्ण किरदार होते हैं। इस लव स्टोरी का नाम राहुल जबकि लड़की का नाम टीना है। दोस्तों, राहुल अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाई करने के लिए साइकिल से रोजाना जाता है। उस समय राहुल कक्षा 10 में पढ़ाई करता था और टीना अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ाई करती थी। दोनों में प्यार के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई मेलमिलाप नहीं था। राहुल की बहन और टीना आपस में दोस्त थी, इसलिए टीना कभी कभी राहुल के घर आती रहती थी। राहुल उसे देखकर काफी खुश होता क्योंकि वह उससे मन ही मन प्यार करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव में ई मित्र जैसी सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। बैंक भी उसी कस्बे में था, इसलिए फोटो, बैंक के संबंधित आदि कार्य के लिए 5 किलोमीटर दूर उस कस्बे में ही जाना पड़ता था। एक दिन राहुल को अपनी बहन और टीना के साथ कस्बे में जाने का मौका मिलता है। राहुल की बहन और टीना ने स्कूली काम के लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई और फिर तीनों वापस घर लौट आए। राहुल पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसलिए टीना ने अपनी फोटो लाने के लिए राहुल से कह दिया। राहुल स्कूल से छुट्टी होने के बाद फोटो लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है और रास्ते में साइकिल फिसलकर गिर जाने की वजह से उसके कोहनी तथा पैर में चोट लग जाती है। वह धीरे धीरे घर पहुंच जाता है और घर वालों को अपनी चोट के बारे में बिना बताए कमरे के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद टीना राहुल की बहन को बुलाने के लिए उनके घर पहुंच जाती हैं, क्योंकि वह दोनों बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए गांव के ही अध्यापक के पास कोचिंग जाया करती थी। इधर राहुल अपने कमरे के अंदर चुपचाप बैठा था, क्योंकि चोट की वजह से उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था। टीना अपनी फोटो लेने के लिए राहुल के कमरे में प्रवेश करती है तो राहुल की लगी चोट उसे दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जाती है और राहुल के पास ही बैठ जाती है। राहुल चोट के बारे में घर वालों को नहीं बताने के लिए उससे मना कर देता है। इतने में ही राहुल की बहन आ जाती है और दोनों कोचिंग जाने के लिए रवाना हो जाती है। अगले दिन टीना कोचिंग जाने की समय से पहले ही पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता था कि राहुल चोट की वजह से स्कूल नहीं जा पाएगा। उस दिन राहुल के माता पिता और उसकी बहन खेतों पर काम करने के लिए गए हुए थे। राहुल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। टीना पहले राहुल की बहन को इधर उधर ढूंढती है, नहीं मिलने के बाद वह राहुल से पूछने के लिए कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं और राहुल से चोट के बारे में पूछताछ करती है। फिर राहुल ने बताया कि उसके माता पिता और बहन खेतों पर काम करने के लिए गए हैं। थोड़ी देर बाद टीना जाने लगती है तो राहुल फोटो देने के बहाने उसे रोक लेता है और अपने बैग से फोटो निकाल कर दे देता है। उन फोटो में से टीना के एक फोटो राहुल को देकर चुपचाप चली जाती है। फोटो लेने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि शायद टीना भी उससे प्यार करती है। फिर क्या था, राहुल को रात भर नींद नहीं आई, बस सोचने लगा कि कब सुबह होगी और वह टीना से मुलाकात करेगा। अगले दिन राहुल स्कूल जाने वाले रास्ते पर चले जाता है और टीना के आने का इंतजार छाया हुआ चेहरा लेकर टीना वापस घर आ जाता है साथ होने की वजह से राहुल की समय देख भी नहीं पाता है। रोजाना की तरह टीना राहुल की बहन को बुलाने घर आ जाती है और इसी बहाने से वह राहुल को देख भी लेती थी। जैसे ही टीना राहुल के घर पहुंची तो राहुल ने सबसे पहले उस फोटो के बारे में पूछा कि तुमने फोटो मुझे क्यों दी है। इस पर टीना ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगती हैं तो वापस दे दो,
राहुल फोटो वापस देने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की बातचीत होने के बाद राहुल टीना को कसम देकर एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इस सवाल के जवाब के लिए टीना एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और इतने में ही राहुल की बहन वहां पर आ जाती हैं। फिर दोनों अपने कोचिंग के लिए चले जाती हैं। अब राहुल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या टीना भी मुझसे प्यार करती हैं, शायद इसलिए ही वह मुझे फोटो देकर गई थी। अगले दिन राहुल ने फिर वही सवाल को पूछा तो टीना ने जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ। राहुल बिना डरे इस सवाल का जवाब हाँ में देता है। टीना ने जवाब दिया कि इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी फोटो दी थी क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। टीना कहती है कि मैं तुमको काफी दिनों पहले से ही पसंद करती हूँ लेकिन कहने से डरती थी। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि एक दूसरों तो बिना देखे खाना भी नहीं खाते थे। जिस दिन टीना राहुल से मिलने नहीं आती तो वह किसी ना किसी बहाने से उससे मिलने उनके घर चला जाता था। इधर उन दोनों की बोर्ड परीक्षाओं का समय भी नजदीक आ गया और फिर दोनों ने परीक्षा पूरी नहीं होने तक एक दूसरे से नहीं मिलने का वादा कर लिया। अपने वादे को निभाने के लिए बोर्ड परीक्षा पूरी होने तक दोनों बिल्कुल भी नहीं मिले। परीक्षा पूरी होने के बाद छुट्टियां घोषित हो गई। लगभग दोनों के प्यार को 3 साल गुजर गए और प्यार काफी गहरा होता चला गया। उनके छुपकर मिलने की भनक तथा काफी लंबा गहरा प्यार होने की वजह से लोगों को पता चल गया। फिर क्या था, उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को भी पता चल गया। अगले दिन टीना राहुल को खेतों पर मिलने के लिए बुलाते हैं। घर वालों के दबाव के कारण टीना राहुल को समझाती है कि हमें अब एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि एक ही गांव तथा पारिवारिक समस्या के कारण हमारी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन राहुल टीना की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। टीना किसी भी तरह से राहुल को एक दूसरे से दूर रहने के लिए तैयार कर लेती है। इतनी बातचीत होने के बाद राहुल वहां से चुपचाप अपने घर लौट जाता है। राहुल दिन रात एक ही बात का अफसोस करता है कि शायद मेरा प्यार अब टूट चुका है, लेकिन अपने मन को शांत कर लेता है कि टीना आज भी मेरी ही है। टीना के घर वालों के द्वारा 15 अप्रैल को शादी तय कर दी जाती है। इधर टीना भी काफी परेशान रहती है कि इतना गहरा प्यार पल भर में ही खत्म हो गया। लेकिन सामाजिक संस्कृति और पारिवारिक दबाव के कारण वह शादी करने से इनकार नहीं कर पाती है और 5 अप्रैल को उसकी शादी हो जाती है। इधर राहुल टीना से किए हुए वादे को निभाने के लिए शादी में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं करता है। शादी के बाद टीना ससुराल चली जाती है और राहुल भी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। फिर राहुल पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है और मेहनत तथा लगन से पढ़ाई करके आज एक इंजीनियर बन गया है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस जा रहा था तभी रास्ते में किसी लड़की का कॉल आता है, लेकिन कॉल उठाने के बाद पता चलता है कि वह कॉल टीना ने किया है। टीना ने उससे पारिवारिक हालचाल पूछे और बोली कि मुझे बेटा हुआ है। राहुल ने बेटा होने की बधाई दी। इतने में ही टीना के पति बातचीत करने लगते हैं। जब टीना के पति ने राहुल से नौकरी के बारे में पूछा तो राहुल ने शहर का नाम बताया। इसके जवाब में टीना के पति ने बताया कि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं। फिर क्या था, बातों ही बातों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब तो राहुल हर सप्ताह टीना के पति के साथ उसके घर चला जाता था। कुछ दिनों बाद राहुल के घर वालों ने भी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया।
एक अच्छी संस्कारी लड़की मिलने के बाद राहुल की शादी तय कर दी गई है और राहुल को शहर से गांव बुलाया जाता है। राहुल गांव आते समय टीना के पति को शादी में पूरे परिवार के साथ आने के लिए निमंत्रण दे देता है। राहुल की शादी के दिन टीना व उसका पति भी पहुंच जाते हैं। इन दोनों को देखकर राहुल काफी खुश होता है और सोचता है कि टीना की शादी में मैं खुद मौजूद था और आज मेरी शादी में टीना मौजूद है। शादी की 15 दिन गुजर जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी को लेकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। राहुल तथा टीना के पति के बीच दोस्ती बढ़ जाने से दोनों एक दूसरे के नजदीक फ्लैट में रहने लगते हैं। शायद इसी बहाने से राहुल और टीना कम से कम एक दूसरे से दूर तो नहीं हैं। वर्तमान समय में चारों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इस तरह से राहुल और टीना की